बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चटहारा वन बाइट छोटू कबाब। ये कबाब इतने वायरल क्यों हो रहे हैं और इतने टेस्टी कैसे बनते हैं, तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे इन कबाब को बनाने का बहुत ही आसान तरीका। इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो यकीन करें, अगर आपके घर में दावत है तो आपकी दावत को चार चांद लग जाएंगे। और वैसे भी अगर आप घर में बना के खाना चाहते हैं तो आपकी बहुत सारी ढेर सारी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है प्याज यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद। ठीक है, प्याज को अब हमने चॉप कर लेना है और चॉप करके हमने प्याज का पानी अलग कर लेना। पानी हमने इसलिए अलग करना है कि जब हम कबाब बनाएं तो कबाब हमारे टूट टूट के ना बने, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट कबाब हमारे बन के तैयार हों। चलिए जी, प्याज को मैंने निकाल लिया है। अब उसके बाद इसके अंदर हमने चॉपर के अंदर ऐड कर देना है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, इनको भी अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है। तो अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चिकन। ठीक है, चिकन हमने इसी के अंदर ऐड कर देना है सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक के साथ। ठीक है, चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो ले लिया है। आधा किलो चिकन से हमने ढेर सारे कबाब बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया है, क्योंकि ये चटहारा कबाब है ना, तो इसीलिए हमने इसके अंदर चाट मसाला ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने भुना हुआ बेसन ऐड किया है। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप उनको भी पीस के डाल सकते हैं। एक अदद मैंने इसके अंदर अंडा ऐड कर दिया था। ठीक है, और अच्छी तरह से इसको चॉप कर लिया। ठीक है, सारे मसालों को मिक्स कर दिया चॉपर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे, पानी उसका मैंने अच्छी तरह से निचोड़ दिया, निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने प्याज को भी इसके अंदर ऐड करके 1 से 2 मिनट तक इनको चॉप कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा फाइन सा कीमा तैयार हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कीमा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून के बराबर घी। ठीक है, आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, घी डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पुदीना और सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ। ठीक है, पुदीना ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसका फ्लेवर और जो इसकी खुशबू है ना, वो बहुत ही मज़े की आती है। तो चलिए जी, ये दोनों चीज़ें डाल के अब हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का सा हमने मसलना है, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, एक टिप दे दूँ। अगर आपके पास जो चिकन है वो फ्रेश है तो फिर आपने इस टाइम पे कीमे को तकरीबन आधा घंटे के लिए ना फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। मेरा यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है वो जो पहले से ही ऑलरेडी फ्रीज़ था, तो ठंडा था काफ़ी चिकन, तो इसलिए मैंने चिकन कीमे को इस टाइम पे फ्रीज़र में नहीं रखा। ठीक है, तो आपने फ्रीज़र में ज़रूर आधा घंटे के लिए रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटू छोटू से कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। और मैंने थोड़े से बनाए थे, फिर मैं साथ ही बना के तवे के ऊपर डालती जा रही थी। तो आप चाहें तो आप सारे कबाब को रेडी करके भी तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब एक पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। तकरीबन कुकिंग ऑयल हमने थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना। ये बहुत ही कम ऑयल में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कोई इतना टाइम नहीं लगा और कितने ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं और ढेर कबाब हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाए या फिर घर में कोई दावत है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपनी दावत को ज़रूर चार चांद लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और कबाब्स को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी पैन के अंदर हमने क्या करना है जी, यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बंद गोभी ले ली, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिए और एक अदद मैंने गाजर ले ली थी। इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। काट के अब यहाँ पे मैंने इसी पैन के अंदर हल्की फ्लेम पे ना हमने इसको कुक करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट। यकीन करिए इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इतना मज़े का आता है, आप जिसको भी खिलाएंगे ना आपके हाथ चूमते रह जाएंगे। ठीक है, तो अब वेजिटेबल के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना है और थोड़ा सा आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना वो चाट मसाला ऐड करके स्प्रिंकल करके अच्छी तरह से मिक्स करके आपने
कोई प्यारी सी ट्रे लेनी है, कोई प्यारा सा बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने डाल के, ठीक है, नीचे पहले आपने वो वेजिटेबल की लेयर लगानी है, फिर आपने ऊपर कबाब लगाने हैं, ठीक है, रखने हैं। और अब मैंने थोड़ा सा सलाद जो है वो बचा के रख लिया था ताकि ऊपर से मैं अच्छी तरह से इसको गार्निश कर सकूँ, ठीक है। आपने कबाब डाल के फिर ऊपर से हल्का से जो वेजिटेबल का सलाद निकाला है उससे गार्निश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी कबाब आपको कितने जूसी, ज़बरदस्त, मज़ेदार, नरम लगे हैं। जब आप इनको बनाएंगे, खाएंगे तो आपको तभी पता चलेगा ना ये कबाब कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से बनते हैं। तो साथ में चाहे आप केचप रखें या फिर आप पुदीने की चटनी बना के रख लें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का इसका काम हो रहता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से कबाब हमारे बन के तैयार हुए थे। आप भी घर में इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बना के खुद भी खाइएगा और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा। माशाल्लाह बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो यहाँ पे इसकी लुक देखें, जिस तरह आपको इसकी लुक नज़र आ रही है ना, बिल्कुल टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा। यकीन माने मैंने तो बहुत सारे ये कबाब खाए थे, जिसने भी खाए थे ना हमारे घर में सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिलता रहे। और अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।